अंकिता, जिसकी उम्र 19 साल थी। अंकिता का पूरा नाम है अंकिता भंडारी। यह उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल इलाके की रहने वाली थी। अंकिता की उम्र 19 साल थी। उन्होंने 12वीं की परीक्षा में 88 मार्क्स हासिल किए थे। सोचो, अगर इतनी अव्वल लड़की, इतनी होशियार लड़की की एक दिन खबर आती है कि वो गायब है, उसे कुछ हो गया है, तो किसी भी माता पिता के लिए ये दिल दहला देने वाली बात होगी। दोस्तों, अंकिता किसी की बहन थी, किसी की बेटी, तो किसी की दोस्त थी। लेकिन जब ये मामला पूरा हुआ तो आरोपियों ने उनकी हत्या करने से पहले ये नहीं सोचा कि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो किसी की दोस्त है। मेरा नाम है अफजल लतीफ बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम टीवी। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कुछ रईस जादों ने किसी की बेटी तो किसी की बहन, किसी की तो उसकी जिंदगी छीन ली। अंकिता ने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद देहरादून से एक छोटा सा होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, जिसके बाद उसकी तुरंत नौकरी लगी वनंतरा रिसोर्ट में, जो ऋषिकेश में है। जिस नौकरी को पाने के बाद अंकिता बहुत खुश हुई, पर क्या पता था कि उसकी खुशी कब उसकी खामोशी में बदल जाएगी। अंकिता भंडारी 18 सितंबर से गायब हुई। वनंतरा रिसोर्ट ज्वाइन करे हुए अंकिता को अभी 1 महीना से कम हुआ था कि उसकी नोक जोक वनंतरा रिसोर्ट के मालिक, कि जिसका नाम पुलकित आर्य था, उससे उसकी नोक जोक होने लगी। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि पुलकित आर्य अंकिता को फोर्स करता था कि वो अपने रिसोर्ट के कस्टमर्स को स्पेशल सर्विस दे। पुलकित आर्य अंकिता को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लाना चाहता था। पुलकित आर्य ये कौन है? पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है और यही पुलकित आर्य का दबाव था अंकिता के ऊपर कि अगर वो चाहती है कि उसकी नौकरी इस रिसोर्ट में यानी वनंतरा रिसोर्ट में बची रहे, तो उसे उस रिसोर्ट के कस्टमर्स को स्पेशल सर्विस देनी पड़ेगी। स्पेशल सर्विस मतलब प्रोस्टिट्यूशन। अंकिता इस बात से काफ़ी गुस्से हुई और इस बात को लेकर पुलकित से उसकी कई बार नोक झोंक भी हुई। कहते हैं वनंतरा रिसोर्ट प्रॉफिट में नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से पुलकित आर्य अपने इस रिसोर्ट को प्रॉफिट में लाने के लिए वह प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम करवाना चाहता था। इस वनंतरा रिसोर्ट के चंगुल में फंसी अंकिता भंडारी, जिनके ऊपर पुलकित आर्य की तरफ से दबाव बनाया गया कि वो अपने रिसोर्ट्स के कस्टमर्स को एक स्पेशल सर्विस दे। ये सब बातें सामने कैसे आई? 18 सितंबर को क्या हुआ था उस रात? दरअसल अंकिता भंडारी 18 सितंबर से गायब थी, जिसकी वजह और कोई नहीं बल्कि पुलकित आर्य था। अंकिता के 2-3 दिन गायब रहने के बाद पुलकित ने अंकिता के माता पिता को फ़ोन किया और उसने बताया कि आपकी बेटी इतने दिनों से गायब है, वो यहाँ पे नहीं है। अब एक पिता होने के नाते, एक परिवार होने के नाते, कोई भी पिता अगर अपनी बेटी के बारे में ये खबर सुनेंगे तो भागे भागे चले आएंगे। और ठीक इसी तरह ही अंकिता की खबर मिलते ही अंकिता के पिता अंकिता को ढूंढने लग गए और उनके पिता ऋषिकेश के उस वनंतरा रिसोर्ट में गए और आसपास के नियर बाई जितने भी पुलिस थाने थे वहां जाके कंप्लेंट लिखाने की कोशिश करने लगे। लेकिन हुआ क्या? एक बार फिर से आ गया यहाँ का सिस्टम और उनको कहा गया कि यह मामला यहाँ का नहीं है। जब अंकिता के माता पिता ऋषिकेश पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखने की कोशिश करी तो उनसे ये कहा गया कि यह मामला यहाँ का नहीं है। फिर वो पटवारी और पुलिस थानों के चक्कर पे चक्कर लगाते हैं और उनको अंत में ये कहा जाता है कि यह मामला यमकेश्वर का है, आपको लक्ष्मण झूला थाने जाना पड़ेगा। खैर, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद मिसिंग रिपोर्ट 6 दिन बाद, करीब 6 दिन बाद लिखी गई, यानी 23 सितंबर को लक्ष्मण झूला थाने में जब एक केस रजिस्टर हुआ तो अंकिता को गायब हुए तकरीबन 6 दिन हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने एक सर्च अभियान चालू किया, यानी सर्च ऑपरेशन चालू किया, जिससे शनिवार की सुबह ऋषिकेश चेला बैराज से अंकिता की डेड बॉडी मिली। अंकिता के मित्र जो जम्मू के रहने वाले थे, जिनका नाम पुष्प था। पुष्प और अंकिता काफ़ी अच्छे दोस्त थे। पुष्प
जम्मू का रहने वाला था और उसकी रेगुलर बेसिस पे अंकिता से बात होती थी और अंकिता उसे रोजमर्रा के जीवन में जो भी उसके साथ घटित हो रहा है वो अक्सर बताया करती थी। और उनकी एक व्हाट्सएप चैट से ये पता लगा है कि पुलकित आर्य जो कि उस वनंतरा रिसोर्ट के मालिक है, उन्होंने अंकिता को बार बार फोर्स करा प्रोस्टिट्यूशन में उतरने के लिए, यानी कस्टमर को सेक्सुअल सर्विस देने के लिए, जिसे वो स्पेशल सर्विस भी कह रहे हैं। और जहां पर अंकिता अपने फ्रेंड से चैट में ये कहती है कि माना मैं गरीब हूं तो इसका मतलब क्या 10,000 रुपये में बिक जाऊं, और वो काफी रो रही थी इस कॉन्वर्सेशन के दौरान। दोस्तों, अंकिता कई बार पुलकित के साथ हो रही नोकझोंक के बारे में पुष्प को बताती रहती थी, पर इस बार मामला इतना बड़ा हो जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था। कई महीनों से अंकिता बार बार इस तकलीफ को फेस कर रही थी। पुलकित और उनके मैनेजर अंकित की तरफ से ये दबाव बार बार बना रहता था कि वो रिसोर्ट के लिए इस काम को अंजाम दे, इस वेश्यावृत्ति को, या कहे कि कस्टमर को खुश करने के लिए इस चीज में उतरे, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, चैट से ये भी पता लगा कि पुलकित ने अंकिता को अपना जो रूम है वो उनके कमरे में शिफ्ट करने के लिए कहा था, और भी ऐसी कई चीजें थी जो उन व्हाट्सएप चैट्स पर कही गई, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 23 सितंबर की शाम पुलिस ने पुलकित सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डेड बॉडी मिलने के बाद उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने अंकिता का मर्डर किया है। जिस ऋषिकेश चिला बिराज में वो एक पॉट पर खड़े थे, वहां उनकी कुछ नोकझोंक हुई पुलकित और अंकिता की, और पुलकित जो था वो नशे की हालत में था, जिस वजह से वो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाया और उसने गुस्से में अंकिता को धक्का दे दिया। साथ ही पुलकित ने यह भी बताया कि अंकिता उसकी इस बात को मान नहीं रही थी कि वो कस्टमर्स को खुश करे या सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूशन में उतरे, और अब उनको ये डर भी था कि कहीं अंकिता इस बात को बाहर किसी से बता ना दे, बाहर अपनी जबान ना खोल दे, जिससे उनका ये पूरा जो भांडा है वो फूट ना जाए कहीं। खैर, जैसे ही ये खबर सामने आई कि इतना बड़ा मामला हो गया है, तो उस रिसोर्ट को सरकार द्वारा बुलडोजर्स की मदद से तुड़वा दिया गया। क्या ये उचित था? दोस्तों, वहां से इतने सारे एविडेंस मिल सकते थे। परिवार वालों ने अंकिता का अंतिम संस्कार करने से तब तक मना कर दिया जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें ये क्लियर हुआ है कि अंकिता की मौत डूबने से हुई है, दम घुटने से हुई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो रेप की ओर इशारा करे। 18 सितंबर से लेकर 6 दिन तक ये मामला इधर से उधर, उधर से इधर होता रहा। अगर उसी दिन एक्शन लिया जाता तो शायद क्या पता अंकिता जीवित होती। दोस्तों, इन दरिंदों ने जो हरकत करी, इसकी सजा माफी तो नहीं हो सकती। आखिर अंकिता का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कसूर था कि वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए काम करना चाहती थी, वो भी ईमानदारी से काम करना चाहती थी, और उस काम करने की सजा उसको मौत मिली। दोस्तों, हर उस इंसान को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि अगर उसके पास पैसे है और वो सोचता है कि मैं वो कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अगर कोई इंसान इस बात का घमंड लेके चल रहा हो तो शायद उसे जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अंकिता और पुलकित की नोकझोंक होने के बाद रिसोर्ट के कुछ स्टाफ का कहना है कि अंकित और पुलकित और साथ में 2 लोग और 18 तारीख की सवेरे यानी 18 सितंबर की सुबह मोटरसाइकिल से ऋषिकेश जा रहे थे। इसका उद्देश्य हो सकता है कि पुलकित अंकिता का जो मूड बिगड़ा था उसको ठीक करना चाहता था। जब ये 4 लोग ऋषिकेश गए थे और वापस रिसोर्ट आए थे तो अंकिता वापस नहीं आई थी।
रिसोर्ट के स्टाफ ने यह कंफर्म करा है कि जब शाम को पुलकित के साथ दो लोग और साथ में आए, लेकिन अंकिता वापस नहीं आई। पुलकित ने ये एक्सेप्ट करा है कि वो शराब की हालत यानी कि नशे की हालत में था और अंकिता से उसकी नोक झोंक हुई और इस दौरान उसने उसको चीला नदी में धक्का दिया। और उनको ये भी डर था कि अंकिता कहीं उनके इस रिसोर्ट का भांडा फोड़ ना दे और कहीं वो बाहर ना बोल दे। इस गुस्से में पुलकित ने उसे धक्का दे दिया और अंकिता नदी में समा गई। शनिवार की सुबह ऋषिकेश चिलाबेराज में जब पुलिस का सर्च अभियान चालू हुआ तो उनको उसकी लाश मिली। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग, कुछ व्हाट्सएप चैट आपके सामने हैं, जिससे पता चलता है कि अंकिता और उसके अजीज दोस्त पुष्प को वो बता रही थी कि कैसे उस पर दबाव है इस सेक्स रैकेट में उतरने का। दोस्तों, हम अंकिता का जीवन तो नहीं लौटा सकते, लेकिन अंकिता के लिए इंसाफ की कामना जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए। मुलाकात होगी फिर से एक और नई क्राइम की स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।